नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी आरक्षण पर विवाद से मुश्किल में घिरी बीजेपी की, राहुल गांधी के बीजेपी और बीजेडी की दोस्ती पर बड़े खुलासे की। देखेंगे 2 चरण की वोटिंग के बाद क्यों घबराई बीजेपी, चुनाव आयोग पर क्यों भड़की आप, जानेंगे कांग्रेस से गठबंधन पर क्या है ममता का ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी में बागियों से परेशान बीजेपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने बरेली में बीजेपी पर कसा तंज। प्रवीण एरन के प्रचार में कहा, बरेली में झुमके के बाद अब बीजेपी का अहंकार गिरेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बीजेपी पर तंज। कहा, इस्तीफा पद से दिया, पार्टी से नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, कांग्रेस में ही रहूंगा। 30 अप्रैल को तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हो सकती है चर्चा। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी पर बोला हमला। कहा, उन पर चढ़ गया है आरएसएस का रंग। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। पार्टी नेताओं के बयान बीजेपी की मुसीबतों को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर बीजेपी की मजबूत घेराबंदी शुरू कर दी है। चुनाव के बीच शुरू हुए आरक्षण विवाद ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी के अपने ही नेता विपक्ष के दावों को सच बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस देश में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और अब बीजेपी नेता मंच से ये ऐलान भी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले महाकुंभ में भारत को जातिगत जनगणना से मुक्त कराने का प्रस्ताव आएगा। उनके बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, संविधान बदलने की बात सिर्फ बात नहीं है, यही इनका असली एजेंडा है। सुन लीजिए, मोदी जी की प्रिय भाजपा के ये नेता सरेआम आरक्षण को समाप्त करने का प्रण दिलवा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी में भी टेंशन है, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो अभी से सफाई देना भी शुरू कर दिया है। मोहन भागवत ने बयान दिया कि संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों में आरक्षण का मामला फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने ही नेताओं के बयानों की बदौलत बीजेपी की राह अब आसान नजर नहीं आ रही। आरक्षण विवाद से बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, तो ओडिशा में बीजेपी के साथ दोस्ती और दुश्मनी के खेल में भी वो फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर ओडिशा की जनता के सामने पूरी तस्वीर सामने रख दी है। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में रैली की, जहां राहुल ने तेलंगाना वाली रणनीति को अपनाकर एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। राहुल ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 22 से 25 लोगों को मिलाकर सरकार चलाई, ठीक उसी तरह यहां नवीन पटनायक कुछ चुने हुए लोगों की सरकार चला रहे हैं, जिनसे सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा होता है, बाकी जनता देखती रह जाती है। राहुल ने कहा कि जैसे तेलंगाना की पिछली सरकार थी, वैसे ही उड़ीसा की सरकार है। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी, वहां पर उनकी हर रोज बारात निकलती थी, ड्रामेबाजी होती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि बीजेपी और बीआरएस एक है और हमने तेलंगाना की जनता को 5 गारंटियां दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टेट के इलेक्शन में बीआरएस गई और कांग्रेस की सरकार आई, और अब उड़ीसा में भी यही काम चल रहा है। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है, उसे आप चाहे पार्टनरशिप कहिए या शादी कहिए, लेकिन दोनों एक साथ मिले हुए हैं। और दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में उड़ीसा की जनता को पान दिया है। पान का मतलब पीए पांड्यान, ए अमित शाह, एन नरेंद्र मोदी, एन नवीन पटनायक, इन्होंने मिलकर आपका धन चोरी किया है। तेलंगाना वाला खेल उड़ीसा में भी हो सकता है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को अब बीजेपी बीजेडी की दोस्ती में अपना फायदा दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी को पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद बड़े नुकसान का डर दिखने लगा है। खास तौर पर यूपी में हालात बिगड़ते देख अमित शाह ने पार्टी नेताओं की बैठक भी बुला ली है।
गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं। दरअसल पिछले 2 चरण के चुनाव में मतदान उम्मीद से काफी कम नजर आए, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हार का डर दिखाई देने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। पिछले 2 चरणों में यूपी की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के लिए काफी कम जनता पोलिंग बूथ पहुँची। माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग में खास तौर पर मतदान को लेकर उदासीनता है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद मिले फीडबैक ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में शाह ने यूपी में तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग वाली सीटों के पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला लिया। यूपी के मैनपुरी, इटावा और एटा में जनसभा से लेकर कानपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुला ली। इसके साथ ही गृह मंत्री पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह को दूर करेंगे। तीसरे और चौथे चरण में मिलकर 22 सीटों पर मतदान होने हैं। इन 22 सीटों में मैनपुरी और कन्नौज की सीटें भी शामिल है, जिसमें कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पार्टी का खास फोकस भी बना हुआ है। तो वहीं बूथ पर लगातार वोटर्स की उदासीनता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए अमित शाह खुद मैदान में उतर गए हैं और आगामी चरण के मतदान में पार्टी की रणनीति मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर अगले चरण में भी परिणाम यही आए तो बीजेपी का फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का सपना साकार होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हार का डर बीजेपी को दिखाई देने लगा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में चुनाव आयोग का डर दिख रहा है, क्योंकि आयोग की तरफ से विपक्षी दलों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले शिवसेना यूबीटी के थीम सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था और अब आपके थीम सॉन्ग पर आपत्ति जता दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने पार्टी के कैंपेन गीत पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर आप नेता आतिशी ने सवाल उठाए हैं। बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था। 2 मिनट के इस कैंपेन सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी दिखे थे। इस गीत को पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने लिखा था। वहीं आयोग के इस कदम को आपने केंद्र की तानाशाही बताया है। आतिशी ने कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। आज यही हुआ है। अब बीजेपी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग को बीजेपी के जरिए रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं। आतिशी ने कहा कि आपके कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है। इस पर चुनाव आयोग कहता है कि ये रूलिंग पार्टी की आलोचना है। अब तो चुनाव आयोग भी मान रहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। बीजेपी वाले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके तानाशाही करें तब चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम इसकी खिलाफत और जिक्र भी करें तो आयोग को इससे ज्यादा दिक्कत होती है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर आप भड़क उठी है और उसने ईसी के साथ बीजेपी को भी घेर लिया है। आपका दावा है कि विपक्ष की एकता से बीजेपी घबरा गई है और विपक्षी दलों की एकता को लेकर अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ममता ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारा गठबंधन कांग्रेस से नहीं हो पाया। यहाँ टीएमसी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में टीएमसी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। ममता के ऐलान से कांग्रेस को पूर्वोत्तर के साथ ही गोवा में भी बड़ी मदद मिलती दिखाई दे रही है। तो इसे बीजेपी के उन दावों का करारा जवाब भी माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा। ममता ने साफ कर दिया है कि विपक्ष एकजुट है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। दरअसल ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में भी सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा चली थी, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बन पाई और दोनों ही दलों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा। बाद में कांग्रेस ने वाम दलों से गठबंधन कर लिया और वो बंगाल में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बची हुई 29 सीटों पर वाम दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वैसे कांग्रेस की तरफ से तो पहले से ही दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के साथ बंगाल में भले ही सीट बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन टीएमसी हमारे साथ ही है। और अब ममता ने भी कांग्रेस के दावों पर मुहर लगा दी है। ऐसे में मतदान के आने वाले चरणों में विपक्ष की दावेदारी और मजबूत होती नजर आ रही है और इसे लेकर बीजेपी की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। एक तो पहले 2 चरणों में कम मतदान के चलते बीजेपी पहले से ही परेशान थी
और अब ममता ने उनकी इस परेशानी में इजाफा कर दिया है। ममता के ऐलान से बीजेपी को कई सीटों पर झटका लग सकता है, खास तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा में इंडिया की एकता बीजेपी को परेशान कर रही है, तो बीजेपी के सहयोगी दल भी उसकी परेशानी का कारण बने हैं। ऐसे ही परेशानी कर्नाटक में जेडीएस ने बीजेपी की बढ़ा दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीएस सांसद और हासन से उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मामले में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना आपत्तिजनक वीडियो के मामले में एक विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। हासन जिले में आपत्तिजनक वीडियो क्लिप प्रसारित हो रहे हैं, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से शोषित हैं। कर्नाटक में जेडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसे देखते हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांग लिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप सिर्फ कुछ नेताओं पर ही नहीं है, कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीवाई विजयेंद्र और दूसरे नेताओं को भी इस पर जवाब देना चाहिए। हालांकि बीजेपी और जेडीएस के चुनाव एजेंट पूर्णचंद्र तेजस्वी एमजी ने मामले में वायरल वीडियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए इसे प्रज्वल रेवन्ना को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं और राज्य में लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थित जेडीएस उम्मीदवार के ये आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। और वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए। इसे लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन पर जांच के डर से भागने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले में विवाद बढ़ने के साथ ही बीजेपी और जेडीएस दोनों ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले उम्मीदवार पर लगे इन गंभीर आरोपों ने दोनों ही पार्टियों की दावेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी बीजेपी में बगावत की। लोकसभा चुनावों का ऐलान होने से पहले बीजेपी एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन पहले 2 चरण की वोटिंग के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई देने लगी है, क्योंकि पार्टी के बागी नेताओं ने उसकी लुटिया डुबो दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में लोकसभा चुनावों में अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन चुनावों के बीच बीजेपी में कई सीटों पर हुई बगावत के बाद हालात बदल गए हैं। बीजेपी के कई बागी नेता दूसरे दलों की टिकट पर चुनावी मैदान में कूद गए हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बाद उसका राज्य की सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी कमजोर पड़ गया है। हालात ये है कि बीजेपी के नेता 1 दर्जन सीटों पर अपनी हार की आशंका से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। विंध्य क्षेत्र, जिसे बीजेपी अपने लिए सेफ मान रही थी, वहां बागियों ने उसकी हालत खराब कर दी है। सतना लोकसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण सिंह त्रिपाठी बसपा की टिकट पर मैदान में हैं और सीधी सीट पर पूर्व बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह पार्टी छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के ठाकुर और ब्राह्मण वोट में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। बगावत के चलते मुश्किल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार वो पाला बदलकर बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में है। तो सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने भी बीजेपी वाली रणनीति चली है और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार मानवेंद्र यादव को मुकाबले में उतारा है। लेकिन इस बीच बीएसपी ने धनीराम चौधरी को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। धनीराम बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है, बीजेपी के लिए इस बार एमपी में बागियों ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।